वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। 420 रुपए के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। करंटली कंपनी का थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपको शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों नेगेटिविटी के अंदर एक बाइंग करने का बहुत अच्छे खासा मौका बन सकता है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिली वैसे वैसे कंपनी के अंदर जरूर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि बड़ी तेजी और बड़ी रैली आने से पहले बहुत ज़्यादा कंपनी लोगों को प्रेशर क्रिएट करता है, पैनिक क्रिएट करता है, ताकि लोग डरे सेलिंग करके निकल जाए। लेकिन जो पेशेंसली कोई भी कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं लंबे समय के अंदर, उन लोगों को वो कंपनी एक मल्टीबैग रिटर्न हमें क्रिएट करके देता है। आज के दिन कंपनी के अंदर नेगेटिविटी तो शो हुआ है, लेकिन न्यूज़ के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव खबर आया है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है। द टाटा पावर टू सेटअप मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु साइन अ MOU, यानी कि मेमोरेंडम, यानी कि एक कोलेबोरेशन बोल सकते हो या फिर एक पार्टनरशिप बोल सकते हो। किसके साथ ये पार्टनरशिप हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर INR, यानी कि 3000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया जाने वाला है। टाटा पावर के एक बहुत अच्छा खासा कोलेबोरेशन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। क्या करने वाला है? सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाला है तमिलनाडु के अंदर, और इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हो चुका है। तो आप समझ सकते हो लंबे समय के अंदर जो पावर प्रोड्यूस जो करने वाले हैं, जितने सारे कंपनीज पावर को जनरेट करेगी, पावर को प्रोड्यूस करेगी, उन सारी के सारी कंपनीज को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कहाँ से पावर प्रोड्यूस होने वाला है? क्या कोल बेस पावर प्रोड्यूस होगा या फिर रिन्यूएबल प्लेस पावर प्रोड्यूस होगा? तो जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, उन सभी रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनीज को गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और इसी का बेनिफिट उन लोगों को लंबे समय के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाह रहा है कि अभी जो थर्मल पावर प्लांट है जो कि कोल बेस ऑपरेट करता है पावर जनरेट करने के लिए, वो रिप्लेस होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी से। तो जितना ज़्यादा फायदा रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को बहुत ज़्यादा हमें आने वाले सालों में हमें देखने को मिल जाए। और इसी की वजह से हमें कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप देखने को मिला है, जहां कितना 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है? 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अभी टाटा पावर दोस्तों क्या कंपनी का बिजनेस क्या क्या है वो आप सभी को पता है कि कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके दे रहा है इंडिया के अंदर, सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी नंबर 1 है। तो जितने सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रहा है, वो हर एक सेगमेंट आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल करेंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर लगातार दोस्तों कंपनी फोकस्ड कर रहा है। तो वो सेगमेंट क्या है? इन्होंने इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये स्टेटमेंट हमें मेंशन किया है। कंपनी का प्लान है, क्या प्लान है? 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 से। यानी कि आप समझ सकते हो जो टाटा ग्रुप जो भी स्टेटमेंट उससे पास आउट करता है, जो भी स्टेटमेंट हमें पास करता है, वो स्टेटमेंट जरूर वो कंपनी आने वाले समय के अंदर हमें अचीव करता है। तो बहुत जल्द कंपनी ये रेशो है जो इन नंबर्स हमें निकल के आ रहे, बहुत जल्द कंपनी ये नंबर्स हमें अचीव करेगा, और उसका बेनिफिट्स हमें कंपनी को लंबे समय के अंदर देखने को मिलेगा। कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एंड ओवरऑल अगर कंपनी के अंदर दोनों चीज़ें बढ़े, कंपनी के अंदर ग्रोथ हुआ, तो इनके शेयर प्राइस के अंदर भी एक बहुत अच्छा खासा उछाल हमें नजर आएगा। एंड उसी से रिलेटेड हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट दिया है। पहला टारगेट दिया गया है 513 रुपये का, एंड दूसरा टारगेट दिया गया है 585 रुपीज़ का। तो ये 2 टारगेट जरूर दोस्तों टाटा पावर के लिए आप रख सकते हो, और जरूर कंपनी के ऊपर नजर रखना, क्योंकि अभी क्या है ना, कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर, जो कि एक मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट है। 2 लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक ग्रे कलर का है जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऐसा बोला जा सकता है कि जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज पर आता है, येलो लाइन के ऊपर आता है, लगातार कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेके हमें कंपनी तेजी शो करता है। सिर्फ टाटा पावर नहीं बल्कि बहुत सारे कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज। लेकिन यहाँ क्लियर कट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है। और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि सर ये बड़ी गिरावट आने वाली है, लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि जो भी लोगों का व्यू है कि यहाँ से बड़ी गिरावट आने वाली है, उनको एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों क्या कंपनी का बिजनेस बुरा है? क्या कंपनी के पैरामीटर्स यानी कि प्रॉफिट्स हो, रेवेन्यू हो, इनकम हो, क्या इनके अंदर गिरावट आ रही है?
बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस भी अच्छा है, पैरामीटर्स भी अच्छे। तो अगर दोस्तों कोई नेगेटिव खबर ही नहीं है तो कंपनी क्यों गिरेगा? यहाँ सिर्फ कंपनी शो कर रहा है कि गिरावट होने वाली है, लेकिन फिर दोस्तों यही से कंपनी क्या करेगा, कंसोलिडेट लेके, कंसोलिडेशन फेस करके इसी के अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें कंपनी बहुत जल्द हमें प्रोवाइड करेगा। तो कंपनी के अंदर बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। रही बात दोस्तों इनके पैरामीटर्स की, तो चलिए पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो सेल्स यानी कि इसे रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। रेवेन्यूज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 14,600 करोड़, 15,800 करोड़, 17,290 करोड़ लगातार कंपनी का रेवेन्यू हमें ग्रो हो रहा है। वही अगर आप कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 1076 करोड़ से बढ़ के करंटली 1189 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। एंड टाटा पावर के अंदर अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे, यहाँ बड़े बड़े फंड्स के द्वारा, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज के द्वारा बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें किया जाता है अच्छी कंपनीज के अंदर। एंड टाटा पावर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, इसी वजह से कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के ऊपर नजर रख रहे हैं। एंड हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो डेटा आपके सामने है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको यह ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग का डेटा, और अगर यह दोस्तों रेड अगर होता तो ये इंडिकेट्स करता है सेलिंग, राइट, कि बिकवाली हुआ है। लेकिन दोस्तों क्या रेड है? नहीं, यहाँ ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टाटा पावर के अंदर जम के हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खासी बात है एंड पॉजिटिव वाली बात है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ऑलमोस्ट कंपनी कंसल्टेशन फेज के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है, एक लेवल्स के अंदर कंपनी फंसा हुआ है। जैसे कंपनी ब्रेकआउट देगा, बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद कंपनी निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के बारे में। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी की अगर बात की जाए तो आज के दिन 4,560 रुपए के आसपास हमें क्लोज हुआ है एंड 4.5% की गिरावट हमें माझगांव डॉक के अंदर हमें देखने को मिला। तो इस कंपनी के अंदर बात की जाए या फिर डिफेंस सेक्टर के दोस्तों अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत हमें अगर आप देखोगे तो वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है। कई सारे डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर थोड़ा बहुत हमें करेक्शन आ रहा है। ये करेक्शन का दोस्तों कारण क्या है? एक ही कारण है, जो कि अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मिनिमम लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर। तो उन्हीं लोगों के द्वारा बहुत अच्छे खासा प्रॉफिट बुकिंग करंटली किया जा रहा है। लगातार दोस्तों अपना प्रॉफिट्स हमें बुक कर रहे हैं, जो जितना उनको प्रॉफिट मिल रहा है उतना बुक करके निकल रहे हैं, सेलिंग करके भाग रहे हैं, राइट। लेकिन जब भी दोस्तों उनके द्वारा सेलिंग हो रहा है, इस वजह से कंपनी नीचे आ रही है, कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अगर आप दोस्तों गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं ना, उससे पहले भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा टॉप से लेके करंट प्राइस तक, फिर भी हमें कंपनी 15% से लेके 17% तक की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी हमें बिलोंग कर रहा है, राइट। अभी भी कंपनी डिस्काउंट प्राइस के ही अंदर दोस्तों बिलोंग कर रहा है। अगर आप गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी को परचेस करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स आपको लंबे समय के अंदर देखने को मिल जाए। जिस तेजी के दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, यही तेजी है। आप देख सकते हो 2,000 रुपए के आसपास हमें कंपनी अप्रैल 2024 में ट्रेड कर रहा था। कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा रैली आया कि जुलाई 2024 के अंदर हमें कंपनी ने 6,000 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट हमें हाई अपना रजिस्टर किया। यानी कि करीब करीब आप अगर ऑब्जर्व करके चलेंगे 3 गुना लोगों का पैसा बना के दिया है। तो उन्हीं लोगों के द्वारा हमें प्रॉफिट बुकिंग करंटली इस कंपनी के अंदर किया जा रहा है। अभी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ। देखिएगा स्टेटमेंट क्या है, अपडेट क्या है, आपके सामने है। माझगांव डॉक GRSE एंड अदर डिफेंस स्टॉक गेन एज DAC ग्रीन लाइट्स प्रोक्यूरमेंट वर्थ अमाउंट 1.44 लाख करोड़। यानी कि दोस्तों क्लियर कट दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो डिफेंस स्टॉक में जो HL है, माझगांव डॉक है, ये फोकस्ड के अंदर है। किस रिगार्डिंग? जैसे दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, इनके द्वारा दोस्तों जो प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट्स है वो अच्छा खासा अप्रूव हमें किया गया है एंड जिसका अमाउंट करीब करीब 1.44 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। किस रिगार्डिंग? आर्म फोर्स रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे दोनों कंपनी को बहुत अच्छा खासा लंबे समय के अंदर इसका बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। तो जिस वजह से लंबे समय के अंदर एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस इन दोनों कंपनीज के ऊपर होता है, HL के अंदर एंड माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो माझगांव डॉक इस कंपनी को लेके हमें टारगेट दोस्तों दिए गए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम टारगेट दिया गया है 5,100 रुपीज़ का, मैक्सिमम टारगेट दिया है 6,300 रुपीज़ का, और एक और हमें टारगेट दिया है मिनिमम 6,100 रुपीज़ का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया है
₹80 का। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इस कंपनी से रिलेटेड हमें दिया गया है। अभी अगर आप आ चुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर, जो कि एक मूविंग एवरेज है, जो कि अगर आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे, येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज के मूविंग एवरेज एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज के मूविंग एवरेज। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 99.9 कंपनीज लगातार दोस्तों मूविंग एवरेज के ऊपर 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। आप ये ऑब्जर्व करके चलना। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या ना, यहाँ दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल रहा था, मूविंग एवरेज को सपोर्ट कंपनी नहीं लेगा ऐसा शो हो रहा था। लेकिन यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि ये जो दिखाई दे रहा है ना कि गिरावट आने वाली है, ये गिरावट बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ डराया जा रहा है। यहाँ अगर आप हर एक डिप्स के अंदर बाइंग करेंगे तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत तेजी हमें देखने को मिला। अभी क्या है ना, अच्छी खासी रैली हमें माझगौड़ा शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेके हमें निकल के आ सकती है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर में मिले वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार कोई भी कंपनी के अंदर नहीं मिलता। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आंध्रा पेपर लिमिटेड के बारे में, जो कि 571 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने 750% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है स्प्लिट, जिसका रेशो है 1:5। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।